जय श्रीवीर शासन, जय श्रीवीर शासन, जय श्रीवीर शासन। नमो अरहंताणे, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सर्वसाहुण, एसो पंचनमोकार सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोड़ी, वियाण ओ जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पिया महो भयवं, जय सूयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाण, जय महपा महावीरो, भद्रं सब जग जयगस, भद्रं जीर्ण सवीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजमतव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजो हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रवण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। तीसरा अध्ययन चतुरंगीय 4 अंग परम दुर्लभ अंगों की दुर्लभता।
किसको सुलभ होते हैं, किसको दुर्लभ होते हैं। 5 गाथा, मूल गाथा। चत्तारि परमंगाणि दुर्लहानि है जंतुनो मानु सत्तं सोए श्रद्धा संयममेयवीर्यं समावन्नाणे संसारे नानागोतासु जायिषु कम्मा नानाविहाकटु पूढो विसंभयापया एगया देवलोयेषु नरेषु विएगया एगयासुरङ्कायं आहा कम्मेहिं गच्छै एगया खतियो होई ताओ चंडाल बुक्कसो ताओ कीड पायंगोया ताओ कुंथु पीविलिया एव मावट जोणीसु पाणिनो कम की विसा नानी विजंती संसारे सवठे सुवखतिया। चत्तारि परमंगाणि दुल्हानि है जंतुनो मानुसत्तं सुई सद्धा संजमम्मी यवीर्यं। चत्तारि 4 परमंगाणि प्रधान अंग, परम अंग, दुल्लहा दुर्लभ है, यह जंतुनो इस संसार के अंदर जीवों के लिए। सबसे पहले मानुसत्तं मनुष्यत्व का होना, अर्थात मानव के अंदर मानवीय गुणों का होना, मानव में मानवता का होना, मनुष्यत्व का होना। सुई श्रुति श्रवण का होना, श्रद्धा श्रद्धा का होना, और संजमम्मी संयम में वीर्य प्रयत्न पराक्रम पुरुषार्थ, इन 4 अंगों की प्राप्ति होना प्रभु फरमाते हैं परम 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 दुर्लभ है। विनम्रता हो, प्रकृति की भद्रता हो, सरलता हो, उदारता हो, गुण ग्राहकता हो, पर गुण सहिष्णुता अर्थात अमत्सरता, ईर्ष्या रहितता, ये 4 गुण हो। प्रकृति से भद्रता, विनम्रता, दयालुता, सरलता, सहृदयता और अमत्सरता, ईर्ष्या रहितता, पर गुण सहिष्णुता, जिसमें ये 4 गुण होते हैं तब जाकर मनुष्य बनता है। और उसके बाद मनुष्यत्व के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। मानव तो बन जाते हैं, बहुत बन जाते हैं, मनुष्य तो बहुत देखे जाते हैं, परंतु उनके अंदर मनुष्यत्व, उन गुणों को सुरक्षित रखना, जिन गुणों के द्वारा ये मनुष्य का भाव मिला, उन गुणों को कितना बढ़ाया, ये महत्वपूर्ण है। और भी प्रभु फरमाते हैं उत्तम क्षेत्र मिलना दुर्लभ है, उत्तम जाति कुल मिलना दुर्लभ है, 5 अंगों की परिपूर्णता, सर्वांग परिपूर्णता दुर्लभ है, निरोगी काया दुर्लभ है, पूर्ण लंबी आयुष स्वस्थ आयुष दुर्लभ है, और प्रलोक प्रवण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि प्रज्ञा का जागरण दुर्लभ है, धर्म का श्रवण दुर्लभ है, धर्म का स्वीकार करना दुर्लभ है, श्रद्धा करना परम दुर्लभ है, और संयम पुरुषार्थ करना संयम के अंदर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वास्तव में
मनुष्यत्व आ जाए और उसके बाद इन गुणों को सुरक्षित रखना और इनको बढ़ाना, सेल्फ चेकिंग करते चले जाना और अपने जीवन के अंदर विनम्रता, सरलता, उदारता, गुण ग्राहकता बने रहना वास्तव में दुर्लभ है। इसके लिए हमें बहुत अपने आप को जागरूक रखना होता है, तभी हम इन सद्गुणों को बढ़ा पाते हैं, वर्धमान कर पाते हैं। क्योंकि रहना तो हमें संसार में होता है, संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहना होता है, देह में रहकर भी देह से न्यारे रहना होता है। मतलब ये ऐसे है जैसे अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। रहना है, शरीर में भी रहना है, संसार में भी रहना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियों के अनुसार भी चलना है, परंतु सब कुछ उपयोग भी करना है, परंतु निर्लिप्त रहना है, अनासक्त रहना है। अब वो कैसे होगा? यानी आत्मभाव में रहना है। जैसे प्रभु फरमाते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं ना, उनके लिए प्रभु ने एक बहुत प्यारी बात कही कि वो अपने आत्म गुणों में, अपनी आत्म गुणों की सुरक्षा के लिए बहुत सवथु वहिना बुद्धा संरक्षण परिगहे आवीयपणो विदेहमी नाएरंति ममायं। सवथु वहिना, सर्व प्रकार की उपाधि, भंडोपकरण, जो भी अपने अनुकूल जो रखा हुआ है संयम यात्रा में सहयोगी के रूप में, भंडोपकरण इत्यादि, सामान इत्यादि, बुद्धा तत्वज्ञानी, संरक्षण परिगहे, संरक्षण यानी रक्षा के लिए, किसकी? संयम की और जीवों की रक्षा के लिए उस परिग्रह को रखते हैं, ग्रहण करते हैं। पर अवियपणो विदेहम्मि, जो ज्ञानवान होते हैं वो तो अपनी देह पर भी नायरंति ममायं, ममत्व भाव नहीं रखते हैं, अपनी देह के प्रति भी अनासक्त रहते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी देह से ही अनासक्त है, वो परिग्रह में लिप्त कैसे हो सकता है? बाहर के वातावरण में कैसे लिप्त हो सकता है? उसको प्रतिपल ये ध्यान है कि ये चार अंग बड़ी दुर्लभ है, मुझे मिले हैं, आर्य क्षेत्र बड़ा दुर्लभ है, मुझे मिला है, पांचों इंद्रियां मुझे मिली है, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रिवर्स नहीं होना है। ज्ञानवान के लिए प्रभु ने क्या कहा? न सो परिगहो तो नाए पुतेण ताइना मूर्छा परिगहो तो ई वुत्तंग महेशिना। प्रभु कहते हैं, फरमाते हैं कि जो अनासक्त भाव से वस्त्र आदि भंडोपकरण रखे जाते हैं, परिगहो परिग्रह आदि जो है, वो तो कहा गया है नाय पुत्तेन ताइना, ज्ञात पुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने मूर्छा परिगहो वुत्तो, मूर्छा भाव को, आसक्ति भाव को वास्तव में परिग्रह कहा है। ई वुत्तंग महेशिना, महर्षियों ने, महान ऋषियों ने, गंधर्व भगवंतों ने, पूर्वधर महर्षियों ने वास्तव में मूर्छा भाव को परिग्रह कहा है। मूर्छा भाव, आसक्ति भाव। और जब व्यक्ति को यह ध्यान में रहेगा कि ये मनुष्यत्व दुर्लभ है, ये मानव का भव दुर्लभ है, और उसमें मनुष्यत्व का होना और भी दुर्लभ है, और उस पर श्रवण का होना, और श्रवण में भी सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों की वाणी का श्रवण बड़े क्षोभक्षम चाहिए, प्रबल क्षोभक्षम से मिला करता है। बहुत हमारी पुण्यवाणी चाहिए, जन्मों की बहुत हमारे चारित्र मोहनीय का कहीं ना कहीं क्षोभक्षम होना चाहिए, तब जाकर के हमें भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। और भगवान की वाणी को सुनने में रस आना, ये तो और भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। जल्दी जल्दी भगवान की वीतराग वाणी में रस आ जाना। कभी कभी महापुरुष फरमाते हैं कि ये भगवान की जो वाणी है, ये आइंबिल का भोजन है। आइंबिल का भोजन मतलब उबला हुआ भोजन, नीरस भोजन। और जिसको आइंबिल में रस आ जाए,
समझो उसका मोक्ष पक्का। तो जिसको भगवान की वाणी में रस आने लगे तो समझो उसने अभी मोक्ष मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रभु की वाणी में रस आना, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में रस आना और श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए, रस आ जाए, रुचि हो जाए, प्रीति। उसके बाद श्रद्धा, श्रद्धा परम दुल्लहा। प्रभु फरमाते हैं श्रद्धा परम दुल्लहा, श्रद्धा परम दुल्लहा। श्रद्धा का होना रोम रोम में, रोम रोम में ऐसी अविचल अडोल अकंप अडिग श्रद्धा, प्रभुवान महावीर की वाणी के प्रति श्रद्धा का होना कि जो जम जिनेहि पवेयं तमेव सच्चम निसंकम, उसके प्रति किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी। यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ दृष्टि, यथार्थ धर्म निष्ठा, तत्वों के प्रति यथार्थ रुचि, यथार्थ प्रतीति परम दुर्लभ है। पर जब अगर आपको लगता है आपके भीतर देवगुरु धर्म के प्रति अविचल श्रद्धा जाग रही है, जागरण हो रहा है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, चिंतन करना, मेरे ऊपर पंच परमेष्टि भगवंतों की कृपा तो सभी पर बरस रही है, मेरा क्षोभशम तैयार हो रहा है, मेरा उपादान तैयार हो रहा है। प्रभु अब मैं संयम में पराक्रम कर, संसार से उदासीन होने का पराक्रम कर पाऊं और संयम में पुरुषार्थ करने का, संयम में मैं पुरुषार्थ कर पाऊं, मैं पराक्रम पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को अविराम बढ़ाता चला जाऊं। हे प्रभु मेरे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम हो, मेरे जीवन के अंदर प्रबल संवेग आए, प्रशम भाव आए, मेरे जीवन में निर्वेद आए, विरक्ति आए, वैराग्य आए। हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर प्रबल श्रद्धा, आस्था, विश्वास आए। प्रभु मेरा आत्मबल, आत्मवीर्य, आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता चला जाए। प्रभु मेरे भीतर धैर्य, धृति, संकल्प शक्ति सब वर्धमान हो, मेरे जीवन के अंदर संतोष आए, अनुद्विग्नता आए। हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर आरोग्य बोहि लाभंग, मेरे जीवन के अंदर सम्यक बोधि का लाभ हो, आरोग्य, मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई काम विकार का कोई काम ना रहे, मेरी निरोगी काया हो, मेरे मन में निर्विकार भाव हो, ऐसी भावना रखना प्रभु। मेरे जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास, किसके अंदर? संयम में पुरुषार्थ करने के लिए उत्साह, उमंग और उल्लास, ऐसे भावों से मैं भरा रहूं और पुरुषार्थ कर पाऊं। प्रभु ऐसी कृपा करो, क्योंकि मैं जान चुका ये चार अंग मिलना परम दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। प्रभु मेरे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम होवे भगवन, मैं कर्मों के वशीभूत ना होने पाऊं, मैं कर्मों को पराजित करने वाला बनूं। हे गुरु भगवन मेरे ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, अपनी सेल्फ चेकिंग करना, मेरे भीतर मोह बढ़ रहा है या घट रहा है, आसक्ति बढ़ रही है या घट रही है, विरक्ति भाव जाग रहा है या विकार भाव बढ़ रहा है। स्वयं को देखना, जानना, सुबह शाम देखना, आठों याम देखना, सतत जागरण बना रहे, मोह की नींद में सोने ना पाए, शरीर विश्राम करे लेकिन हमारा जागरण सतत चलता रहे। समावन्नान संसारे नाना गोत्ता सुजाईसु कम्मा नाना विहा कट्टू पूडो विसंभयापया। समावन्नान संसारे, संसारे मतलब संसार के अंदर, नाना प्रकार के, भांति भांति के, गोत्ता सुजाईसु गोत्रों के अंदर, जातियों के अंदर, एकेंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति, समावन्ना उन जातियों को प्राप्त हुए। बूढ़ो पृथक पृथक जीवों ने विसंग जगत को भया भर दिया है। कम्मा नाना प्रकार के, नाना विहा कम्मा कट्टू, नाना प्रकार के कर्म करके इस संसार के अंदर भांति भांति के जीवों ने, पृथक पृथक जीवों ने नाना प्रकार के भांति भांति के कर्मों के आचरण के द्वारा नाना प्रकार के गोत्रों में, जातियों में जन्म धारण करके इस विश्व को भर दिया है। जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको
गति योनि की प्राप्ति होती है, दंडक की प्राप्ति होती है। 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनि के अंदर अनंत अनंत काल से आप और हम परिभ्रमण करते आ रहे हैं। कितनी कितनी बार हमें ये सब कुछ मिल चुका है, परंतु श्रद्धा और उसमें भी पराक्रम पुरुषार्थ ये नहीं कर पाए। सब कुछ किया, 21वें देवलोक तक की यात्रा कराए, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्रिया का पालन कर लिया, गंधर्व गौतम जैसी भी करनी कर ली, साक्षात भगवान गौतम जैसी, लेकिन आत्मा का बोध नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं, सदा स्वयं में रहना, आत्मा में रहना, आत्मा में जीना, आत्मा का साक्षात अपना सच में से जा, अपने भीतर के सत्य का अनुभव, अपने सत्य को आत्मसात नहीं कर पाया तो पुण्य बढ़ाया और अकाम निर्जरा की, सकाम निर्जरा नहीं हो पाई। सकाम निर्जरा कब होगी? जब भेद विज्ञानी बनेंगे, 12वें तप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, चतुर्थ गुण स्थान में उपस्थित हो जाएंगे, अंतर्घट न्यारे हो जाएंगे, आत्मा के स्तर पर जिएंगे। सब कुछ शरीर करेगा, अपने भीतर कर्तव्य अकर्तव्य की विवेक बुद्धि प्रज्ञा के आलोक में अपने जीवन को यापन करेंगे। तब जाकर के इस प्रकार से प्रभु फरमाते हैं कि अपने अपने कर्मों के कारण जीव, और एक बात और है, हमें अपने अपने जीवन का लेखा जोखा करना चाहिए। छोटी सी ये छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है, ऐसा नहीं है कि हम प्राणी मात्र के मंगल की भावनाओं से भरे ना रहें, परंतु हम काम स्वयं पर करें, बदलने का पुरुषार्थ स्वयं पर करें, स्वयं के अपने भीतर के अनंत वीर्य को प्रकट करने का हम प्रबल पुरुषार्थ करें, ऐसी भावना रखना। प्रभु फरमाते हैं जो करसी सो भोगसी, जो जैसा कर्म करेगा वो उसका परिणाम भोगने वाला है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा करनी, मंगल मैत्री करनी, लेकिन निंदा आलोचना, स्वयं आत्म निंदा आत्मगर्हा आत्म आलोचना करने वाला अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता रहता है। जितना हम धर्म कथा से जुड़े रहेंगे, जितना स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इनसे स्वयं को दूर रखेंगे, उतना ही हम अपने जीवन के अंदर सम्यक पुरुषार्थ कर पाएंगे। आज का जो वातावरण चल रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थितियां, एक बात तो है कि देश सुरक्षित रहेगा तभी धर्म सुरक्षित रहेगा, ये बात तो हम देखते ही हैं जिस समय। लेकिन जितनी जितनी हमारे भीतर विरक्ति अनासक्ति निर्लिप्त भाव बढ़ता चला जाएगा तो उसका परिणाम भी बहुत सुंदर आएगा। जितना हम अपने आप को बचाए रखेंगे बाहर के वातावरण से, उतना हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा ही नहीं, हमारे द्वारा पता नहीं कितने कितनी भव्य आत्माओं को कितनी कितनी प्रेरणा मिल जाएगी। तो जब हमारे भीतर विवेक बुद्धि का जागरण हो जाता है, प्रज्ञा का जागरण हो जाता है, तो हमें पता चलता है कहाँ पर बोलना, कहाँ पर नहीं बोलना, क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना। और फिर भी छद्मस्त है, कर्म का कोई उदय हो जाए और उसमें हम चूक जाएं, हमारी जागृति चली जाए, आत्म जागृति चली जाए, तो तुरंत उसकी आत्म निंदा करना, आत्मगर्हा करना, आत्मालोचना करना, अंतःकरण से पश्चाताप करना, प्रतिक्रमण करना और स्वयं का शुद्धिकरण कर लेना, शुद्धिकरण कर लेना। जो जितनी जल्दी अपने अपने भीतर की मैल को धो लेता है, वह उतना ही आनंद को प्राप्त हो जाता है। ए गया देवलोयसु नरेसु भी ए गया आसुरं कायं आहा कम में ही गच्छहि। ए गया, यह जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार कभी देवलोकों में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं, और कभी असुर दानव कहलाते हैं। आहा कम में ही गच्छे, जैसे जैसे यथा कर्म, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव नाना प्रकार की गतियों में, योनियों में, जातियों में जाते हैं। जो अच्छे कर्म, कर्म से परे जाना है। हमारी साधना तो अकर्म की साधना है, कर्ता भोक्ता भाव की साधना नहीं है। हमारी साधना ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना है। मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, अप्पाहु महम नाणे अप्पाहु नान दंसने चरित्य, अप्पा में पचक खाने,
आया हूँ महम नाणे, आया में दंसने चरित्य, आया में पचक खाने, आया में संज में जो गया। जितना अपने भीतर भेद विज्ञान को पुष्ट करेंगे, आत्म भावों में रहेंगे, आत्म रमण करेंगे, उतना हम निर्जरा के, सकाम निर्जरा के पथ पर अग्रसर होंगे। अन्यथा अकाम निर्जरा तो अज्ञानी भी करता है, अकाम निर्जरा के बल पर 21वां देवलोक मिल जाता है, परंतु सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो पाता। सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के लिए सकाम निर्जरा करनी है, और सकाम निर्जरा यानी कि प्रयोजन सहित। प्रयोजन किस बात का? कर्म निर्जरा का लक्ष्य लेकर के चलना, कि मेरा एक ही प्रयोजन है कि मुझे अपने कर्मों को निर्जरित करना है, मुझे क्षमा भाव को धारण करना है, मुझे अपने जीवन के अंदर विनम्रता को बढ़ाना है, सरलता को बढ़ाना है, संतोष को अपने जीवन का साथी, सच्चा साथी बनाना है, अंग संग अंगी संगी बनाना है। तो इस प्रकार से एगया खत्तियो होई तव चंडाल बुक्कसो तव कीड़ पयंगोय तव कुंथु पिविलिया। कभी किसी समय यह जीव क्षत्रिय बन जाता है, कभी चंडाल कुल में जन्म ले लेता है, बुक्कस बन जाता है, तदनंतर कीड़ पतंग, और उसके बाद कुंथु, पिपीलिका, चींटी आदि योनियों के अंदर उत्पन्न होता है। एवं आवट्य जोनि सुपानिनो कम की विषा ना निविजंती संसारे सवठे सुवखत्तिया। एवं इसी प्रकार पानिनो प्राणी कम की विषा, दुष्कर्म करने वाले संसारे, संसार के अंदर आवर्तन करते हुए जोनिसु योनियों में ना निविजंती, निवृत्त नहीं होते हैं। प्रभु फरमाते हैं, जावंत विजापुरी सा सवे ते दुख संभवा, लोपन्ति बहु सो मूढ़ा संसार में अनंत। जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, जो अविद्यावान है, वे अपने इस अनंत संसार को बढ़ाते चले जाते हैं, और दुखों से दुख पहुराए, प्रचुर दुखों से भरे हुए इस संसार के अंदर अपनी अज्ञानता के कारण लिप्त बने रहते हैं, निर्लिप्त नहीं हो पाते हैं, निर्ममत्व भाव को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और अज्ञानता के कारण कम के विषा दुष्ट कर्म करने वाले संसार में आवर्तन करते हुए, जे आवट्टे से गुणे, जे गुणे से आवट्टे। प्रभु फरमाते हैं, ये जो 5 इंद्रियों के विषय है, इनके अंदर राग और द्वेष करना, बस यही आवर्त है, यही परिभ्रमण का कारण है, यही चक्र है, यही भंवर है, यही भंवर है। और यदि इससे बाहर आना है तो स्वयं को ध्याना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। बस आत्म प्रीति, आत्म रुचि, आत्म श्रद्धा, आत्मनिष्ठा, बस आत्मा 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 हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, दर्शन स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। जब जीव चतुर्थ गुण स्थान में आ जाता है, सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, बोधि को प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, उसी के लिए प्रभु फरमाते हैं, सम्मत दंसी ना करे पावंग। ऐसा सम्यक दृष्टि जिसकी दृष्टि शरीर की नहीं रही, आत्माभिमुखी हो गया। एक होता है मनमुखी, एक होता है गुरुमुखी, एक होता है संसाराभिमुखी, और एक होता है आत्माभिमुखी। संसाराभिमुखी, संसार के अंदर ही बस मुख्य है, संसार अनुस्रोतगामी है, जो संसार करता है वही वो भी करता है। एक मनमुखी है, जो उसका मन कहता है वही करता है। और एक गुरुमुखी है, बस जो गुरु ने कह दिया तहत वचन। और एक आत्माभिमुखी है, आत्माभिमुखी। अब अपने भीतर से, आत्मा का जागरण, आत्मा के भीतर प्रज्ञा का जागरण, प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट भीतर से समाधान, डायरेक्ट भीतर से। तो ऐसा
आत्माभिमुखी होकर जीवन जीने का आनंद आप और हम सभी ले पाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।